डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लोकतांत्रिक राजनीति जो है उसका पहला चैप्टर, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ मैं उपस्थित हूं। इसके पहले हम आपको इस पार्ट का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने समझा, उसके बारे में हम आपके पास चर्चा कर चुके हैं। और आज जो क्वेश्चन आपके सामने हम चर्चा करेंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और आप ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। तो हम क्वेश्चन लेते हैं आज। पहला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में से कौन कथन असत्य है, यानी गलत है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है, ये तो सही है। इससे सामाजिक समूह में टकराव का अंदेशा घटता है, ये भी सही है। अस्थिरता में आपसी फुट को बढ़ाती है, पकड़ा गया, यही गलत है। और सत्ता में लोग की भागीदारी बढ़ाती है, ये सही है। तो जो हमारा आंसर हुआ आज का वो सी आंसर है, यानी अस्थिरता और आपसी फुट को बढ़ाती है। ऐसा नहीं होता इसमें, इसलिए हमारे क्वेश्चन का सही उत्तर हुआ अस्थिरता और आपसी फुट को बढ़ाती है, यानी 4 ऑप्शन में ये गलत है, असत्य है। फिर हम दूसरा नंबर क्वेश्चन आज का लेते हैं। निम्न से कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? तो जैसा कि आपको भी जानकारी होगी कि वहाँ बेल्जियम में जो है 3 भाषा के लोग रहते थे। उसमें सबसे ज़्यादा संख्या था डच बोलने वालों का, यानी 59%। इसके बाद दूसरे स्थान पर फ्रेंच बोलने वाले का था, और उनकी संख्या थी 40%, और 1% जर्मन भाषी लोग थे। अब यहाँ बच जाता है एक स्पेनिश, यानी स्पेनिश भाषा बोलने वाले वहाँ नहीं थे, और इसलिए इसका उत्तर हुआ स्पेनिश। अब हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? अब हम अपना पड़ोसी देश श्रीलंका चलते हैं, जो हमारे दक्षिण में स्थित है, हिंद महासागर में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वतंत्र बनने के बाद श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया? तो एक है तमिल, गलत है। हिंदी भी गलत है। पाली भी गलत है। सिंहली भाषा। तो श्रीलंका में जो है वहाँ की जो सरकार थी, सिंहली भाषा को राज घोषित कर दिया। तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, चौथा क्वेश्चन इस पाठ का, कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, याद रखिएगा। एक है 1945, एक है 1946, एक है 1947, एक है 1948। तो आपका सही जवाब होगा 1948, यानी श्रीलंका जो है 1948 में आजाद हुआ था, यानी हमारे देश से 1 साल बाद। पांचवा है, बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाला का प्रतिशत कितना है, यानी कितने प्रतिशत लोग बेल्जियम में हैं जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 20%, 30%, 40%, 50%। तो सही उत्तर इसका सी होगा, यानी 40%। यानी बेल्जियम में जो जनसंख्या है उसका 40% लोग कौन भाषा बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। छठा क्वेश्चन है कि श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया है? तो श्रीलंका में तमिल को राजभाषा घोषित किया गया है, 4 ऑप्शन है, 1956, 1958, 1960, 1962। तो इसका सही जवाब होगा 1956। 1956 में जो है सो तमिल को राजभाषा घोषित कर दिया गया वहाँ पर। तो इस तरह से आपके सामने जो 3 क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे हैं, ये तीनों का जवाब आपको मिल गया। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, यानी इस पाठ का 7वां क्वेश्चन। सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है? तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। दूसरा ऑप्शन है हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल। तीसरा ऑप्शन है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चौथा ऑप्शन है सामाजिक समूह, भाषाई समूह, धार्मिक समूह। तो विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसको बोला जाता है क्षैतिज वितरण। तो इस तरह से इसका भी आपको जवाब मिल गया। और 8वां क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की मुख्यालय कहाँ? यानी यूरोप में जो देशों का संघ बना, तो उन लोग अपना हेड क्वार्टर कहाँ बनाया? तो देखिए जरा, कहाँ बना रहा है? ब्रुसेल्स को बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ सबसे इन लोग को शांत और अच्छा जगह लगा ब्रुसेल्स।
यानी कहने का मतलब कि हम जो बेल्जियम के बारे में कहते आ रहे हैं, वहाँ की राजधानी है ब्रुसेल्स, और बेल्जियम में इस तरह का वहाँ व्यवस्था किया गया सरकार के द्वारा, यानी सत्ता को लेकर के, कि बिल्कुल शांति है वहाँ और खूब अच्छे ढंग से लोग रहते हैं, अपना विकास कर रहे हैं। और इसी माहौल को देखते हुए यूरोपीय संघ के जो देश थे उन लोगों ने निर्णय किया कि हम लोग का मुख्यालय ब्रुसेल्स में ही अच्छा होगा। तो इस तरह से आपका 8वां क्वेश्चन का जवाब मिल गया। अब हम 9वां क्वेश्चन लेते हैं, सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है। समुदाय यानी किसी खास समुदाय। तो अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, श्रीलंका है, बेल्जियम है, भारत है, जर्मनी है। तो श्रीलंका में तो जान ये रहे हैं कि वहाँ बहुसंख्यकवादी सरकार है, सिंहलियों की, उन्हीं का बोलबाला है। अच्छा, तीसरा सी भारत है, तो हमारे यहाँ सामुदायिक कोई सरकार नहीं है। हमारे यहाँ 3 स्तर की सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। यहाँ पर भी समुदाय के आधार पर सरकार नहीं है, जर्मनी में भी नहीं। तो अब हम एक बच रहा है बेल्जियम, यानी बेल्जियम में जो है एक सामुदायिक सरकार है, यानी भाषा के आधार पर। चूंकि आपको हम ये बतलाए हैं कि 1% वहाँ जर्मन बोलने वाले लोग थे, तो चूंकि जर्मन लोग अपने को उपेक्षित नहीं समझें और सत्ता में अपने को भी साझेदार समझें, इसलिए वहाँ एक तीसरे स्तर की जो सरकार बनाई गई, जिसको सामुदायिक सरकार कहा जाता है, और यह बेल्जियम में व्यवस्था है। तो इस तरह से ये जो आपके सामने 3 क्वेश्चन हैं, 7, 8, 9 नंबर, इसका उत्तर आपको मिल गया। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी ये पाठ का है। 10वां, बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले का आबादी कितना % है, यानी बेल्जियम में कितना % लोग हैं जो डच बोलते हैं। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, 40%, 20%, 39% और 59%। तो सही उत्तर होगा आपका 59%, यानी बेल्जियम के 59% लोग जो हैं वो डच भाषा बोलते हैं। तो इस तरह से आपका 10वां क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल गया। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्न में कौन संबंधित है। ऊर्ध्वाधर में वर्टिकल, ऊपर से नीचे। तो आप जानबे करते हैं कि हमारे देश में सबसे ऊपर है केंद्र सरकार, उसके बाद नीचे है राज्य सरकार, उसके बाद नीचे है स्थानीय सरकार। अब हमें तीनों ऑप्शन देखेंगे कि कौन नंबर पर है, केंद्र, राज्य और स्थानीय, यानी बी नंबर है, इसलिए इसका उत्तर होगा ए जो है इसको ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं, और ए जो है सो इसका सही उत्तर हुआ ये वाला। अच्छा, इसके बाद अब हम 12 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता साझेदारी के निम्न में से किस रूप में है। तो एक है सत्ता का क्षैतिज वितरण, एक है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, एक है सत्ता का विभिन्न समूहों के बीच वितरण, और चौथा डी ऑप्शन है सत्ता का दबाव समूहों के एवं आंदोलन गतिविधियों के मध्य वितरण। तो विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर होगा सत्ता का क्षैतिज वितरण, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जिसके बारे में है, वही जो है संतुलन और नियंत्रण की जो है वो व्यवस्था से संबंध रखता है। तो इस तरह से 12वां का ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर हुआ। अब हम 13 नंबर में चलते हैं, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है। तो पहला है, केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान। अच्छी बात है, ये सही बात है, इसलिए गलत नहीं, ये क्वेश्चन का उत्तर हमारा नहीं होगा। दूसरा है, राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, ये भी सही है कि अधीन नहीं है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा है, बेल्जियम में अलग सरकार है और इसमें डच और फ्रेंच भाषी समुदायों का असमान प्रतिनिधित्व है, यही हमारा उत्तर है। असमान नहीं है, दोनों जगह समान प्रतिनिधित्व है, इसलिए ये जो सी नंबर जो है इसका आंसर ये जो है यही इसका उत्तर हुआ। तो इस तरह से आपका 13वां जो क्वेश्चन था उसका सी जो है यही उत्तर हुआ। और अब हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका, बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। तो 4 ऑप्शन है, डच, अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रेंच, अंग्रेजी, लातिनी, डच, फ्रेंच, जर्मन, और जर्मन, रूसी, स्पेनिश। अब देखिए चारों में कौन है, तो हमारा सही उत्तर होगा डच, फ्रेंच, जर्मन, यानी सी ऑप्शन, ये सही है। और इसको हमने लॉक किया, आप याद करते चलिएगा। श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है। अब यहाँ 4 समुदाय के लोग हैं, एक सिंहली लोग हैं, दूसरा तमिल लोग हैं, ईसाई लोग हैं, हिंदू लोग। ये चारों में देखते हैं कि बहुसंख्यक यानी सबसे अधिक संख्या किसकी है। तो विद्यार्थी याद रखेंगे, यहाँ सबसे अधिक संख्या सिंहली बोलने वालों की, यानी सिंहली लोग की है, यानी
74%, 74% इनकी संख्या श्रीलंका में है। 16वां क्वेश्चन है, श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। अब हम देखेंगे श्रीलंका में तमिल बोलने वाले जो हैं सो देश की कुल जनसंख्या का परसेंट है। तो एक है 20, दूसरा है 74, तीसरा है सी 7। तो जैसा कि अभी आपने बतलाया कि सिंगली 74% हैं, तो बाकी तो कम होंगे अब, तो इसलिए यह 18%, यानी तमिल बोलने वाले जो हैं श्रीलंका में कुल जनसंख्या के 18% हैं, और इसमें हिंदू मुसलमान दोनों हैं। और दूसरी बात कि इसमें कुछ स्थानीय तमिल लोग भी हैं और कुछ भारत से गए थे गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के लिए, वहीं रह गए, तो उन लोग हैं। तो ठीक है, अब हम आप 17 क्वेश्चन अब देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी का क्या आधार है। तो अल्पसंख्यकवाद, साम्यवाद, समाजवाद, बहुसंख्यकवाद। तो विद्यार्थी याद रखेंगे, श्रीलंका में जो है लोकतंत्र है जरूर, लेकिन वहाँ पर बहुसंख्यकवाद है, यानी ये जो तमिल लोग जो बहुसंख्यक ने तमिल कर जो सिंहली लोग हैं बहुसंख्यक हैं, और उन लोग जो हैं सो तमिलों को दरकिनार करते हुए, यानी उनके हित को नज़रअंदाज करते हुए, और वे अपने पक्ष में अपने हित की बात ज़्यादा करते हैं, और इस तरह से वहाँ अधिक संख्या के आधार पर उन लोग अपने सरकार का संचालन करते हैं, जिसके कारण आप सुने होंगे कि श्रीलंका में बहुत दिनों तक अस्थिरता रही, और अभी भी जो है वो उन लोग के बीच कब अशांति हो जाएगी वो उसका कोई ठीक नहीं है। तो इस तरह से वहाँ जो तमिल समुदाय है उन लोगों से बिल्कुल नाराज है। तो अब 18वां क्वेश्चन है, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। यहाँ 4 ऑप्शन है, इस्लामाबाद, कोलंबो, काठमांडू, ब्रुसेल्स। तो इस्लामाबाद तो पाकिस्तान का राजधानी है, काठमांडू नेपाल का राजधानी है, ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम का, अब एक बच गया कोलंबो, यानी कोलंबो इसका सही उत्तर है। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। बहुसंख्यकवाद, संसदीय, साम्यवाद, तानाशाही। तो आप भारत में जानते हैं, आपका देश है, आप खूब बढ़िया जानते होंगे कि यहाँ संसदीय शासन है, और यहाँ पर लोगों के प्रतिनिधि संसद का निर्माण करते हैं। राष्ट्रपति को मिला करके 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, और राष्ट्रपति इसे संसद बनता है। तो हमारे देश में संसदीय शासन पद्धति है, और ये इंग्लैंड की सरकार का ये नकल है। फिर है 20वां है, श्रीलंका में किस धर्म को सरकारी संरक्षण दिया गया है। यहाँ जो है सो 4 धर्म है, ईसाई है, जैन है, हिंदू है, बौद्ध है। तो कहने का मतलब, संरक्षण देने का मतलब कि उसको विशेष वहाँ पर महत्व है, और जैसे राष्ट्रीय या राजकीय कह सकते हैं, तो वहाँ पर है बौद्ध धर्म। तो इस तरह से इस चैप्टर में जो है सो 20 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव, और 20 का जवाब आपको मिल गया। आपने ध्यान से सुना होगा, और इसके लिए आप लोगों को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और फिर हम अगले वीडियो मिलेंगे। अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप सभी ने वीडियो देखा होगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।